नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है ज्ञान विचार कहानी चैनल में, जहां हम जीवन से जुड़ी उन सच्चाइयों को कहानियों के माध्यम से उजागर करते हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई पर आधारित है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, वृद्धावस्था। जी हां, बुढ़ापा, जीवन की वो अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण अवस्था जिसमें इंसान फिर से एक बार बच्चे जैसा हो जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल इस अवस्था को बोझ समझा जाने लगा है। माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को जीवन की हर मुश्किल से बचाया, उन्हें आज पर क्या हम ये भूल नहीं रहे कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो जवान है, कल उन्हें भी उसी राह से गुजरना होगा। आज जो माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं, कल उन्हें भी अपने ही बच्चों की बेरुखी सहनी पड़ सकती है। तो आइए इसी सोच और एहसास के साथ हम शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ऐसे वृद्ध की कहानी जो कभी अपने परिवार का अभिमान था और आज उसी घर में बेगाना हो गया है। सुबह के 5 बजे 60 वर्षीय किशन लाल अपने कमरे में रखी आराम कुर्सी पर बैठे हुए छत की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वे खुद से ही बातें कर रहे थे। फिर से रात भर मुझे नींद नहीं आई, जाने कहां रूठ कर बैठी है। एक जमाना था जब थक कर घर लौटता था तो कब नींद अपनी आगोश में ले लेती थी, मालूम भी नहीं पड़ता था। और अब ऐसे लगता है जैसे दुनिया का सबसे फालतू इंसान मैं ही हूं। किशन लाल जी कुर्सी से उठकर पूरे घर में टहलते हुए घर का एक एक कोना देखने लगे। घर बहुत बड़ा था, ऊंची छतें, चौड़े दरवाजे, बड़े बड़े कमरे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु बेटे बहुओं की हंसी गायब, पत्नी की मीठी झिड़कियां गायब, पोते पोतियों की शरारतें बस यादों में। घर में टहल कर वापस कमरे में आए, फिर एक गाना गाने लगे। चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही। टूटी हुई आवाज में गाते हुए उनकी आंखें छलक पड़ी और चेहरे के भाव कहीं गायब हो गए। तुम्हारे बिना यह जिंदगी बोझ लगती है शारदा, उन्होंने धीमे से कहा। शारदा उनकी अर्धांगिनी, उनकी जीवन संगिनी, जिसके बिना यह घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा भर रह गया था। 1 साल पहले चली गई थी और अपने साथ ले गई थी इस घर की रौनक, हंसी और जिंदगी। जहां कभी खुशियों की महफिल सजी रहती थी, उस घर में एक सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों को चीरता हुआ भीतर तक उतर जाता। परंतु सन्नाटे की एक अजीब सी आदत होती है, वो धीरे धीरे इंसान को निगल जाता है। किशन लाल जी का जीवन भी अब इसी सन्नाटे की गिरफ्त में था। दिन रात सोच में डूबे रहते, आंखें दीवारों पर टिक जाती मगर देखती कुछ नहीं। नींद से तो लुका छिपी चल ही रही थी उनकी। इस बड़े से घर में अब उनका ध्यान रखने वाला सिर्फ एक था, भोला राम। बरसों पुराना नौकर, मगर अब किसी परिवारजन से कम नहीं। भोला राम ने ही इस घर की रसोई की आग जलाए रखी थी, अपने मालिक का ख्याल रखा था और सबसे जरूरी, उसने उनकी तन्हाई बांटने की कोशिश की थी। पर वह देख रहा था कि बाबूजी अब पहले जैसे नहीं रहे। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। खाने की थाली वैसे ही पड़ी रहती, दवाइयां यूं ही टेबल पर धरी रह जाती। वो दिन रात बस खोए खोए से रहते, बस खाली निगाहों से शून्य में देखते रहते। उनकी हालत देखकर भोला राम ने आखिरकार खुद ही फैसला किया और उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उनकी नब्ज देखी, कुछ सवाल पूछे और फिर भोला राम को अकेले में समझाया। इनकी तबीयत शारीरिक से ज्यादा मानसिक वजहों से बिगड़ रही है। अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी होती है। इन्हें लोगों के बीच रहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हंसी ठिठोली करनी चाहिए। यह जितना अकेले रहेंगे उतनी ही हालत बिगड़ती जाएगी। भोला राम समझ गया कि बीमारी की असली जड़ क्या है, तन्हाई। उसने तुरंत उनके बड़े बेटे को फोन लगाया। घंटी बजती रही लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर छोटे बेटे का नंबर मिलाया। हाँ भोला राम, बाबूजी ठीक हैं? बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका अकेले रहना सही नहीं है। आप लोग आ जाइए, कुछ दिन उनके साथ रह लीजिए या फिर उन्हें अपने साथ ले जाइए, शायद उनका मन बहल जाए। हाँ, देखता हूं, समय निकाल कर आता हूं। छोटे बेटे की आवाज में कोई उत्सुकता नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक वो बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वही जवाब, देखते हैं, समय निकाल कर आते हैं। लेकिन ना तो कोई आया
ना ही किसी ने फोन किया। भोला राम को समझ में आ गया कि बाबूजी के बेटे अब उनके नहीं रहे। उसने बहुत सोचा, वो अकेले कितनी ही कोशिश कर ले, बाबूजी को वह खुशी नहीं दे सकता जो अपनों का साथ दे सकता था। फिर उसे डॉक्टर की बात याद आई। लोगों के बीच रहेंगे तो शायद अकेलापन कम हो जाए। उसी शाम भोला राम ने किशन लाल जी के दोनों बेटों को फिर से फोन लगाया और डॉक्टर की कही बात उन्हें बताई। तो दोनों बेटों ने एकमत से फैसला लिया कि बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए, क्योंकि वे दोनों तो उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। भोला राम ने किशन लाल जी के कुछ कपड़े बैग में रखे और उनके सामने आकर खड़ा हुआ। बाबूजी, तैयार हो जाइए, मैं आपको वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूं। किशन लाल बाबू ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या कहा तुमने? हाँ बाबूजी, वहां आपके जैसे और भी लोग होंगे। आप सबसे मिलेंगे, बातें करेंगे, अपनी उदासी से बाहर आएंगे। लेकिन भोला राम, मेरे दोनों बेटे आने ही वाले होंगे मुझे लेने। उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद वे मुझे अपने साथ ले जाएंगे। यह बात सुनकर भोला राम ने झिझकते हुए कहा, वो बाबूजी, बड़े साहब और छोटे साहब ने मिलकर ही यह फैसला लिया है। किशन लाल जी ने निराश होकर सिर झुका लिया। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन भोला राम उन्हें वृद्धाश्रम लेकर गया। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए किशन लाल को अपना घर दूर होता दिख रहा था। वह घर जिसमें उनकी पूरी जिंदगी बीती थी, और वे लोग भी जो कभी उनके अपने हुआ करते थे, अब केवल नाम के ही रिश्ते रह गए थे। किशन लाल की गाड़ी वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। भोला राम ने कार का दरवाजा खोला। आइए बाबूजी। किशन लाल गाड़ी से उतरे और चारों ओर नजर दौड़ाई। चार दीवारी से घिरा यह वृद्धाश्रम, जहां उनकी बाकी की जिंदगी कटने वाली थी, उन्हें किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। भीतर कदम रखते ही उनके कानों में तरह तरह की आवाजें पड़ी। कोई अखबार में डूबा हुआ था, कोई यूं ही टहल रहा था, तो कोई बाहर गेट की ओर ताकते हुए जाने किसके लौटने की उम्मीद कर रहा था। क्या मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहा हूं? उन्होंने खुद से सवाल किया। अभी वह इन सब विचारों में खोए ही थे कि धड़ाम, अचानक से वह किसी से टकरा गए और उनका सूटकेस जमीन पर गिर पड़ा। कपड़े बाहर आकर फर्श पर बिखर गए। अरे देखकर चलिए, किशन लाल जी झुंझलाकर बोले। सामने 58-60 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। हल्के रंग की साड़ी, चेहरे पर मुस्कान और साथ ही गजब का आत्मविश्वास। माफ कीजिएगा, वो मैं जल्दी में कहीं जा रही थी, इसलिए आपसे टकरा गई। किशन लाल जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कपड़े उठाकर जैसे तैसे सूटकेस में डाले और आगे बढ़ गए। भोला राम, जो उनके साथ आया था, वृद्धाश्रम के मैनेजर के पास बैठकर औपचारिकताएं पूरी करने में लग गया। कुछ देर बाद किशन लाल इस नए संसार का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन यह दुनिया उनके लिए अजनबी सी थी। पहली रात मुश्किल से कटी। रात भर करवटें बदलते रहे। नींद कभी आंखों के पास आई तो कभी यादों की आहट से वापस चली गई। उदास से वह अपने कमरे में ही बैठे रहते। 2 दिन ऐसा ही चलता रहा। आज भी खाना खाने के बाद वह कमरे में वापस लौट आए। अभी वह बिस्तर पर बैठे ही थे कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंदर आ सकते हैं? किशन लाल जी ने नजर उठाई। वही महिला सामने खड़ी थी जो उनसे पहले दिन टकरा गई थी। महिला की बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें फेर लीं। महिला ने मुस्कुराते हुए खुद ही कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, मैं निर्मला। उस दिन हमारी टक्कर कुछ ज्यादा ही जोरदार हो गई थी, है ना? निर्मला ने मजाकिया अंदाज में कहा। हाँ, और आपकी तरह गुस्से में रहने की आदत नहीं है मेरी। चलो फिर भी कुछ बोले तो सही। किशन लाल की भौहें तन गईं। अरे यह क्या, आपने दवाइयां नहीं ली? आपको दवा समय पर लेनी होगी, नहीं तो तबीयत बिगड़ सकती है, निर्मला ने कहा। किशन लाल जी ने सूनी आंखों से उनकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, किसके लिए? क्या बचा है जिंदगी में? निर्मला जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपके लिए। कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। कहते हुए निर्मला जी ने दवाइयां निकालकर उनके हाथ में थमाई और पानी दिया। फिर बोली, यह जीवन बहुत अनमोल है और छोटी सी तो जिंदगी है, इसलिए पुरानी बातों को भूलकर फिर से जीना शुरू कीजिए, मुस्कुराना शुरू कीजिए। तो झुंझलाते हुए किशन लाल जी बोले,
यह बातें करना बहुत आसान होता है, खास तौर पर जिसके जीवन में कोई परेशानियां ना हो, वह ऐसे ही उपदेश देता है। लेकिन आप नहीं जानती कि मैंने अपने जीवन में क्या खोया है। निर्मला ने एक गहरी सांस ली। यहां जितने लोग हैं, हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। कोई अपनी जिंदगी भर की पूंजी छोड़कर आया है, कोई अपनी पहचान और कोई अपने अपनों को। किशन लाल जी का चेहरा कठोर बना रहा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की नमी तैरने लगी। निर्मला जी ने उनकी चुप्पी तोड़ने की कोशिश करते हुए हल्के अंदाज में कहा, वैसे चाय पीते हैं? यहां की चाय बहुत अच्छी होती है। किशन लाल जी ने पहली बार उनकी तरफ देखा। आप हर बात को हल्का क्यों बना देती हैं? निर्मला जी मुस्कुरा दी, क्योंकि जिंदगी को बोझ बनाना समझदारी नहीं है। किशन लाल जी के पास कोई जवाब नहीं था। निर्मला जी ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखें भारी थीं, चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। किशन लाल जी की उंगलियां धीमे धीमे कुर्सी के हत्थे पर चल रही थीं, जैसे वो किसी पुरानी सोच में उलझे हों। निर्मला ने थोड़ा पास आकर कहा, अगर अपना दुख किसी से बांटा जाए तो मन हल्का हो जाता है। तो किशन लाल जी ने अपने दिल का गुब्बार हल्का करना शुरू किया। मेरा घर कभी खुशियों से भरा था। मैं, मेरी पत्नी शारदा और हमारे 2 बेटे सब एक साथ रहते थे। बड़े भाग्यशाली समझते थे हम खुद को कि हमें 2-2 लायक बेटे मिले। बेटे तो दोनों बाहर नौकरी करने लगे, फिर वहीं अपनी पसंद की लड़कियों से शादी भी कर ली। घर में हम पति पत्नी रह गए थे, लेकिन कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। शारदा वह पूरे घर की जान थी। उसकी हंसी से दीवारें तक मुस्कुराती थीं। बच्चे भी कभी कभार मिलने आ जाते थे। कहते कहते किशन लाल की आवाज कांप गई। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बोले, लेकिन 1 साल पहले जब शारदा गई, सब कुछ बदल गया। उसके जाने के बाद मेरे बेटों ने उसके साथ साथ मुझे भी भुला दिया। किशन लाल जी की आवाज में थरथराहट थी। निर्मला जी ने उनकी झुकी हुई आंखों को गौर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे, क्या आपकी दुनिया सिर्फ आपके बेटों तक ही सीमित थी किशन लाल जी? शारदा जी चली गईं, लेकिन उनकी यादों को संजोकर जीने की बजाय आपने खुद को इस सोच में कैद कर लिया कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। किशन लाल जी चुप थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उनकी पीड़ा को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि उन्हें आईना भी दिखाया था। आपको शर्मा जी के बारे में पता है? शर्मा जी भी आपकी तरह यहीं रहते हैं। एक समय था जब उनके पास सब कुछ था, बड़ा सा घर, खुशहाल परिवार, दौलत, शोहरत, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया। एक हादसे में उन्होंने अपनी पत्नी और इकलौते बेटे को खो दिया। जो संपत्ति थी वह धीरे धीरे दूसरों के लालच की भेंट चढ़ गई। जब वह यहां आए तो अपना सब कुछ खो बैठे थे, लेकिन बाकी की जिंदगी दुख को गले से लगाकर बैठे रहना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई। अब वह हर सुबह पास की बस्ती में जाते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। अपनी बची हुई जिंदगी को उन्होंने उन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया जिनके पास कोई सहारा नहीं है। अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना दिया उन्होंने। कहते हुए निर्मला जी ने महसूस किया कि किशन लाल जी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में चमक वापस लौट रही थी। तो शर्मा जी ने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। वे बोले, तभी बाहर से गार्ड आया। मैडम, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। अभी आई, कहकर निर्मला जी बाहर निकल गईं। उनके शब्दों ने जैसे कोई बंद दरवाजा खोल दिया था, जिसके पीछे सालों से धूल जम चुकी थी। वो पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। उस रात किशन लाल जी ने करवटें बदली, लेकिन इस बार यादों की चुभन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हलचल थी, कुछ करने की, फिर से जीने की। अब वे खुद को बीमार महसूस नहीं कर रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही किशन लाल जी ने अपने पैरों में चप्पल डाली और धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। बाहर एक सुंदर सा बगीचा था, हरियाली से भरा हुआ, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ। वहां आश्रम का माली मिट्टी खोदकर पौधों की जड़ों को सींच रहा था। यह दृश्य देखते ही किशन लाल जी की आंखों में चमक लौट आई। कभी यह उनका भी शौक हुआ करता था, बागवानी। शारदा को गुलाब बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने भी कभी अपने घर में फूल उगाए थे। खुद ही बाग में पानी डालते, पौधों की कटाई छंटाई किया करते थे। पौधों की तरह इंसान का भी तो जीवन है, देखभाल करो तो खिल उठता है,
छोड़ दो तो सूख जाता है, उन्होंने मन ही मन सोचा। फिर ना जाने क्या हुआ, उन्होंने बगीचे में जाकर माली से गुधाल ली और खुद ही मिट्टी खोदने लगे। माली ने आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, वाह अंकल जी, आपको बागवानी का शौक है। वहीं निर्मला जी किसी काम से गुजर रही थीं। जब उन्होंने किशनलाल जी का कमरा खाली देखा, वो ठिठक गईं। अरे कहां गए ये? उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। किशनलाल जी बगीचे में घास पर बैठे थे। आसपास कुछ और बुजुर्ग थे। हंसी मजाक चल रहा था और किशनलाल जी ठहाके लगाकर हंस रहे थे। यह सब देखकर अनायास ही निर्मला जी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। हर बीतते दिन के साथ किशनलाल जी अब पहले से बेहतर महसूस करने लगे थे। वे आश्रम के हर बुजुर्ग के साथ घुल मिल चुके थे। एक दिन किसी ने बताया कि तेज राम जी की तबीयत बहुत खराब है। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं, जीने की इच्छा ही छोड़ चुके हैं। किशनलाल जी को यह सुनकर बेचैनी हुई। उन्होंने सोचा, ऐसे कैसे? यह तो वही तेज राम जी हैं जो हंसी मजाक में सबसे आगे रहते थे। वो तुरंत उनके कमरे की ओर बढ़े। जाकर देखा, तेज राम जी चुपचाप लेटे हुए थे। आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। किशनलाल जी धीरे से उनके पास जाकर बैठ गए। कैसे हैं तेज राम जी? कोई जवाब नहीं आया। किशनलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? आज तो आपकी हंसी भी कहीं छिप गई है। क्या सोच रहे हैं? तेज राम जी ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह फीकी सी थी। बस पुरानी बातें याद आ रही हैं। किशनलाल जी ने तुरंत पूछा। अच्छा, कौन सी पुरानी बातें? तेज राम जी की आंखों में हल्की चमक आ गई। बस वो दिन याद आ गए जब हम जवान थे, मस्ती करते थे, सिनेमा हॉल में पहली कतार में बैठकर फिल्में देखते थे। किशनलाल जी हंस पड़े। ओह, तो आप भी सिनेमा के दीवाने थे? तेज राम जी थोड़े उत्साह में बोले। दीवाने क्या कहिए, बस पूछिए मत। अमिताभ बच्चन की हर फिल्म देखी है मैंने। उनका डायलॉग, स्टाइल, सब कुछ याद है। किशनलाल जी मुस्कुराते रहे। यह पहली बार था जब तेज राम जी ने इतने दिनों के बाद कुछ उत्साह के साथ बातें की थीं। फिर तेज राम जी अचानक जोश में बोले, शोले, वह मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म थी। गब्बर सिंह, जय, वीरू, बसंती, क्या फिल्म थी। कितनी बार देखी थी मैंने। काश एक बार फिर देख सकता। इतना कहते कहते उनकी आंखों में नमी आ गई। किशनलाल जी ने उन्हें चुपचाप देखा और मन ही मन सोचा, अगर उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी जाए तो कैसा रहेगा। उसी शाम उन्होंने वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात की। हमारे लिए एक मूवी नाइट रख सकते हैं? मैनेजर थोड़ा हैरान हुआ। मूवी नाइट यहां? हाँ, तेज राम जी को उनकी पसंदीदा फिल्म देखने को मिल जाएगी और बाकी बुजुर्गों को भी। उन्हें भी थोड़ा मनोरंजन चाहिए ना, है ना? थोड़ी बातचीत के बाद मैनेजर तैयार हो गया। अगले दिन विशेष रूप से शोले दिखाने की व्यवस्था कर दी गई। अगली शाम हॉल में एक बड़ा पर्दा लगाया गया। तेज राम जी को व्हील चेयर पर लाकर सबसे आगे बैठाया गया। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, तेज राम जी बड़े ध्यान से देखने लगे। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई थी। यह नजारा देखकर किशनलाल जी की आंखें नम हो गईं। इतने दिनों बाद तेज राम जी सहित बाकी बुजुर्ग भी मुस्कुरा उठे। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि तेज राम जी की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कह दिया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। किशनलाल जी उनके पास जाकर बैठे और उनका हाथ थामा। तेज राम जी का चेहरा भावशून्य था। किशनलाल जी ने गीता उठाई और पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। धीरे धीरे तेज राम जी की आंखें बंद हो गईं। चेहरे पर शांति उतर आई। जैसे जैसे गीता का पाठ आगे बढ़ता गया, उनकी सांसें धीमी पड़ती गईं और फिर वह हमेशा के लिए शांत हो गए। पूरे वृद्धाश्रम में शोक की लहर थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी कि उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके एक मुस्कुराहट के साथ दुनिया को अलविदा कहा था। किशनलाल जी की आंखों में आंसू थे। तेज राम जी की विदाई ने किशनलाल जी के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कौन जाने कौन सा दिन आखिरी हो, और अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना हर दिन को जिया जाए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया जाए। उस रात वह बहुत देर तक नहीं सो सके।
करवटें बदलते हुए बस एक ही बात उनके मन में घूमती रही। हम अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं, सोचते हैं कि कभी बाद में पूरा करेंगे, लेकिन वह बाद कभी आता ही नहीं। तेज राम जी की तरह और भी कितने लोग होंगे जो अपनी किसी ख्वाहिश को दिल में लिए ही चले जाते होंगे। अगर मैं उन लोगों की भी आखिरी इच्छाएं पूरी कर सकूं तो शायद मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगली सुबह होते ही उन्होंने सबसे पहले निर्मला जी से यही बात की। निर्मला जी कुछ पल उन्हें देखती रहीं, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम यह बीड़ा उठा ही रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अब किशन लाल जी और निर्मला जी वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के पास जाते और उनसे पूछते, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप पूरी करना चाहते हो? शुरुआत में कई लोग हंस दिए। अब इस उम्र में क्या ख्वाहिशें पूरी होंगी? लेकिन देवीदास जी ने कहा कि वह अपने बचपन के दोस्त से मिलना चाहते हैं, जिससे बरसों पहले एक गलतफहमी के कारण बातचीत बंद हो गई थी। किशन लाल जी और निर्मला जी को यह सुनकर अच्छा लगा। देवीदास दादा का दोस्त अब किसी दूसरे शहर में था, फोन नंबर भी नहीं था, लेकिन निर्मला जी और किशन लाल जी ने कई जगह खोजबीन की और आखिरकार वह मिले। जब दशकों के बाद दोनों दोस्त मिले तो आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। आखिरी बार दोनों ने एक दूसरे को जवानी के दिनों में देखा था। आज वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताया और बोले, कितने साल बेकार गंवा दिए सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। कब से दिल में इच्छा थी अपने जिगरी यार से मिलने की, अब जाकर पूरी हुई। वे दोनों दिल से किशन लाल जी और निर्मला जी को धन्यवाद देने लगे। अब किशन लाल जी का जीवन एक नई राह पर चल पड़ा था। वे वृद्धाश्रम के बुजुर्गों से उनकी अधूरी इच्छाओं के बारे में पूछते और उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास करते। कोई अपने बचपन के गांव जाना चाहता था तो कोई तीर्थ यात्रा पर, कोई अपने बेटे को एक बार देखना चाहता था तो कोई अपने पसंदीदा पकवान खाना चाहता था। किशन लाल जी और निर्मला जी ने मिलकर कई लोगों के जीवन को खुशियों से भर दिया था। धीरे धीरे यह आश्रम बदलने लगा था। अब यहां बुजुर्ग मन मारकर नहीं जीते थे, बल्कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को खुलकर जीने लगे थे। कभी भजन संध्या का आयोजन किया जाता तो कभी शतरंज की बिसात बिछाई जाती, कभी कैरम का खेल खेला जाता। किशन लाल जी खुद भी बदल चुके थे। जो कभी खुद के अकेलेपन से जूझ रहे थे, वह दूसरों के जीवन में रोशनी लाने वाले फरिश्ते बन गए थे। एक दिन किशन लाल जी ने निर्मला जी से कहा, मेरे बारे में तो आपको सब मालूम है, लेकिन अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। आप कहाँ रहती हैं? परिवार में कौन कौन है? तो निर्मला जी ने बताया, पति की 20 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी। एक बेटा है जो शादीशुदा है। पहले नर्स के तौर पर नौकरी करती थी, अब रिटायर हो गई तो वृद्धाश्रम के लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर खुशी मिलती है मुझे। दोनों अक्सर आश्रम के काम से साथ ही बाहर जाते। ये साथ शायद अब उनकी जरूरत भी बन चुका था। किशन लाल जी ने कई बार महसूस किया था कि निर्मला जी बिना कहे ही उनकी हर बात समझ जाती हैं। उनके मन की उलझनों को वह बिना बोले ही पढ़ लेती, और अजीब बात यह थी कि निर्मला जी भी यही महसूस करती थीं। उन्हें भी यह साथ अब सहज और अपना लगने लगा था। वृद्धाश्रम में दोनों घंटों बातें करते, हंसते और पुराने दिनों की यादें साझा करते। ऐसा लगता जैसे जीवन के इस मोड़ पर दोनों को एक नया सहारा मिल गया हो। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। किशन लाल जी सामान्य दिनों की तरह हंसमुख नहीं थे। उनके चेहरे पर एक संजीदगी थी और बार बार वह कुछ कहने की कोशिश करते, फिर खुद को रोक लेते। निर्मला जी ने भांप लिया, क्या हुआ किशन लाल जी? आज बहुत गुमसुम लग रहे हैं। निर्मला जी, हम दोनों ही अकेले हैं। इस उम्र में सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम साथ हो जाएं तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी? किशन लाल जी, आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने हड़बड़ाकर पूछा। किशन लाल जी ने कहा, निर्मला जी, मैं चाहता हूं कि इस रिश्ते का कोई नाम हो। हम एक दूसरे का सहारा बने, इसी समाज में इज्जत के साथ रहें। निर्मला जी अक्स रह गईं। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया हो। किशन लाल जी, हम बच्चे नहीं हैं जो यूं नए रिश्तों की कल्पनाएं करने लगे।
यह उम्र अब इन सब बातों के लिए नहीं है। वैसे भी अपनापन जताने के लिए कोई रिश्ता जरूरी तो नहीं। नहीं, लेकिन समाज में रहने के लिए नहीं किशनलाल जी, यह बातें हमारी उम्र में शोभा नहीं देती। अगर आपको यह बातें करनी हैं तो कल से मैं नहीं आऊंगी। कुछ देर निर्मला जी और किशनलाल जी के बीच कोई बात नहीं हुई। चुप्पी के लंबे साए के बीच किशनलाल जी ने गहरी सांस ली। मुझे माफ कर दीजिए निर्मला जी, शायद मैंने ऐसा कुछ कह दिया जो आपको पसंद नहीं आया। आप बेफिक्र रहें, हम पहले की तरह ही मित्र बने रहेंगे। हाँ किशनलाल जी, हमारे बीच जो अपनापन है उसे किसी रिश्ते का नाम देने की जरूरत नहीं है। निर्मला जी मुस्कुराई। अगले दिन किशनलाल जी के मन में अजीब सी हलचल थी। वृद्धाश्रम में बिताए इन 6 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ था कि निर्मला जी वृद्धाश्रम में नहीं आई थीं। शायद कोई काम होगा, उन्होंने मन ही मन स्वयं को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन अगले दिन भी वह अनुपस्थित रहीं। आश्रम में उनकी उपस्थिति एक ऊर्जा की तरह थी। हर जगह उनकी हंसी गूंजती थी, उनकी डांट में भी स्नेह झलकता था। अब उनकी गैर मौजूदगी ने पूरे माहौल को सूना कर दिया था और सबसे ज्यादा यह खालीपन किशनलाल जी को महसूस हो रहा था। वह दिन भर उनके आने का इंतजार करते, लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनके भीतर की आत्मग्लानि और बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन उन्होंने आश्रम के मैनेजर से पूछा, लेकिन उसे भी कोई जानकारी नहीं थी। निर्मला जी का फोन भी नहीं लग रहा था। कोई तो बात है। उन्होंने मैनेजर से निर्मला जी का पता लिया और खुद उनके घर जाने का फैसला किया। शाम का वक्त था। किशनलाल जी ऑटो से निर्मला जी के घर के बाहर पहुंचे। घर ज्यादा बड़ा नहीं था। उन्होंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई नहीं आया। फिर सोचने लगे कि गेट पर ताला नहीं है, इसका मतलब कोई अंदर है। उन्होंने फिर कोशिश की। फिर अंदर से दरवाजा खुला और सामने निर्मला जी थीं, मगर वह वैसी नहीं लग रही थीं जैसी आश्रम में दिखती थीं। उनका चेहरा उतरा हुआ था और चाल भी धीमी थी। अरे किशनलाल जी, आप यहां? उनकी आवाज में हैरानी थी। निर्मला जी, आप कहां थीं? पूरे 1 हफ्ते से आपको देखा नहीं, फोन भी नहीं उठाया आपने। सब लोग परेशान थे। आप ठीक तो हैं? निर्मला जी ने मुस्कुराने की कोशिश की और दरवाजे से हटकर इशारा किया। आइए किशनलाल जी, अंदर आइए। किशनलाल जी धीमे कदमों से भीतर दाखिल हुए। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन एक अजीब सी वीरानी उसमें बसी थी। सोफे के पास रखी मेज पर दवाइयां रखी थीं। किशनलाल जी ने उनकी तरफ देखा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। निर्मला जी, क्या हुआ? निर्मला जी एक गहरी सांस लेकर बैठ गईं। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, कमजोरी भी महसूस हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि डेंगू हो गया है। डेंगू? किशनलाल जी की आवाज में चिंता थी। आपने किसी को बताया भी नहीं और आप यहां अकेली हैं? तो निर्मला जी हल्के से मुस्कुराईं। इस अकेलेपन के साथ जीने की आदत हो गई है किशनलाल जी। किशनलाल जी को उनकी मुस्कान में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, आपका बेटा? आपने तो बताया था कि बेटा बहू हैं आपके, वो कहां है? बस यह सुनते ही निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूं। बेटा बहू तो है मेरे, लेकिन उनकी आवाज की कपकपी उनके मन की हालत बयां कर रही थी। किशनलाल जी ने ध्यान से उनकी ओर देखा, लेकिन क्या? निर्मला जी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ पुरानी यादें उनके सामने घूम गईं। फिर बेहद शांत आवाज में बोलीं, वो अपने परिवार के साथ ऊपर की मंजिल पर रहता है। दरअसल मेरी बहू को मेरे साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसके कहने पर मेरा बेटा अपने परिवार को लेकर मुझसे अलग हो गया। किशनलाल जी अबाक रह गए। क्या? जी हां, जिसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, उसे अपनी पत्नी के बहकावे में आकर मुझे अकेला छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगी। अब तो बस आते जाते कभी कभार मुलाकात हो जाती है। कमरे में कुछ देर तक बस घड़ी की टिक-टिक सुनाई देती रही। किशनलाल जी ने खुद से कहा, इतनी जिंदा दिल महिला और इतनी अकेली। मैं सोचता था कि सिर्फ मैं ही अपने अकेलेपन से जूझ रहा हूं, लेकिन निर्मला जी तो, इनकी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा था, यह मैं कभी समझ ही नहीं पाया। किशनलाल जी ने उनकी ओर देखा।
आपने दवाइयां ली? निर्मला जी ने ना में सिर हिला दिया। किशनलाल जी को जाने क्यों यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई। मैं जानता हूं आश्रम में सबकी दवाइयों का ध्यान रखती हो, लेकिन अपने लिए लापरवाही बरत रही हो। थोड़ा रुक कर बोले, खाना भी नहीं खाया होगा, है ना? निर्मला जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। किशनलाल जी ने इधर उधर देखा और अचानक बोले, ठीक है, पहले मैं आपके लिए खाना बनाकर लाता हूं। निर्मला जी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। अरे नहीं, रहने दीजिए, भूख नहीं है मुझे। लेकिन मुझे तो भूख लगी है, वो भी जोरों की। अब मैं खाना बनाने जा रहा हूं और हम साथ में खाएंगे। कहते हुए किशनलाल जी उठकर किचन की तरफ बढ़ गए। किशनलाल जी ने जल्दी जल्दी दलिया बनाया और 2 कटोरियों में डालकर बाहर आने लगे तो निर्मला जी की हंसी छूट गई। आपको रसोई में देखकर अजीब लग रहा है। किशनलाल जी ने हंसते हुए कटोरी उनकी ओर बढ़ाई। जिंदगी में पहली बार किसी के लिए खाना बनाया है। पता नहीं कैसा बना है, पर खाकर बताइएगा। निर्मला जी ने एक चम्मच दलिया लिया और मुस्कुराई। सच कहूं तो बहुत अच्छा लगा। जाने कितने दिनों के बाद किसी ने अपने हाथों से मेरे लिए कुछ बनाया है। दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए खाना खाने लगे। निर्मला जी के चेहरे पर तसल्ली देखकर किशनलाल जी को सुकून मिल रहा था। अगले 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। किशनलाल जी हर रोज थोड़ी देर के लिए निर्मला जी का हालचाल पूछने आ जाते। कभी उनके लिए फल लाते, कभी घर के काम में मदद कर देते। उस दिन भी किशनलाल जी निर्मला जी का हालचाल पूछकर लौट रहे थे कि ऊपर की मंजिल से किसी ने उन्हें जाते हुए देख लिया। निर्मला जी अभी अंदर जाकर लेटी ही थीं कि एक कड़कती आवाज उनके कानों में पड़ी। यह सब क्या चल रहा है मां? निर्मला जी चौंक गईं। सामने उनका बेटा और बहू खड़े थे। बेटे का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। निर्मला जी हैरानी से बोली, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वाह, पूछ तो ऐसे रही हैं जैसे कुछ मालूम ही नहीं। कौन है वो आदमी? क्यों आता है वो रोज यहां? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे? निर्मला जी स्तब्ध रह गई। बहू भी आग में घी डालते हुए बोली, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। निर्मला जी का सिर अब चकराने लगा था। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और बोली, क्या बकवास कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिसके बारे में तुम इस तरह की बातें कर रहे हो वो सिर्फ मेरे मित्र हैं। वो उसी वृद्धा आश्रम में रहते हैं जहां मैं बीमार लोगों की सेवा करने जाती हूं। इंसानियत के नाते वो मेरा हाल चाल लेने आते हैं। बेटा झुंझलाकर बोला, अच्छा, आप तो 2 सालों से उस वृद्धाश्रम में जा रही हैं। आज तक तो कोई इस तरह घर तक आया नहीं। ऐसी कौन सी बातें करनी थीं आप लोगों को जो सबके सामने नहीं हो सकती थीं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम होश में तो हो? मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जो तुम इतनी बातें सुना रहे हो मुझे? बस रहने दीजिए मां, अब और तमाशा मत बनाइए। पहले ही मोहल्ले वाले न जाने हमारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे होंगे। अब और कोई बहस नहीं होगी। आगे से वह आदमी यहां नहीं दिखना चाहिए। और आज के बाद आप भी वृद्धाश्रम जाने का ख्याल छोड़ दीजिए। उम्र हो गई है, लेकिन घूमने फिरने का शौक अभी पूरा नहीं हुआ है। कहते हुए उनका बेटा और बहू ऊपर चले गए। निर्मला जी की आंखों में आंसू थे। कुछ पल वैसे ही खड़ी रहीं। समझ नहीं पा रही थीं कि कैसे समझाएं अपने बेटे को कि इंसानियत नाम की चीज भी इस दुनिया में होती है। उनके भीतर एक भयानक उथल पुथल चल रही थी। एक मन कहता, शायद बेटे की बात मान लेनी चाहिए। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूं तो मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। फिर दूसरा मन कहता, लेकिन मैंने ऐसा किया ही क्या है? अगर मैं किसी के साथ बैठकर 2 पल बातें कर लेती हूं, वृद्धाश्रम चली जाती हूं, कुछ बेसहारा बुजुर्गों को अपनी सेवा से थोड़ा सुकून देने की कोशिश करती हूं, तो क्या मैं गलत हूं? उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। सोचते सोचते मन इतना बेचैन हो गया था कि सांस तक लेना भारी लग रहा था। ना तो उन्होंने आज रात का खाना खाया, ना ही दवा ली। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो तेज बुखार था। कमजोरी महसूस हो रही थी। देखा तो बुखार की दवा भी खत्म हो चुकी थी। वे भारी कदमों से चलकर बाहर निकली और बेटे बहू को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह अंदर आकर बिस्तर पर निढाल सी होकर लेटी रही। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। पोते ने झिझकते हुए अंदर झांका।
दादी की हालत देखकर उसका मासूम मन घबरा गया। दादी, उसने धीरे से पुकारा। बेटा, पानी, उन्होंने कहा। पोते ने जल्दी से किचन से पानी लाकर उनके कांपते हाथों में थमाया। बेटा, अपने पापा को बुलाओ तो जरा। ठीक है दादी, मैं मम्मी पापा को बुलाकर लाता हूं, कहते हुए वह दौड़ कर गया। पापा, दादी बहुत बीमार हैं, आपको बुला रही हैं। लेकिन उसने बेटे की बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। मां का हालचाल पूछे बिना वो ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी, दादी को देखो ना, बच्चे ने फिर से कहा। तुम चुपचाप पढ़ाई करो, कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो, मां ने बेरुखी से कहा और दरवाजे की कुंडी लगा दी। दोपहर के समय जब किशन लाल जी आए तो निर्मला जी की हालत देखकर घबरा गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, बदन तप रहा था और आंखें अध खुली थीं। हे भगवान, यह क्या हो गया आपको निर्मला जी? किशन लाल जी ने घबराते हुए उनके माथे पर हाथ रखा। तेज बुखार था। किशन लाल जी ने इधर उधर देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह तुरंत बाहर भागे, सड़क पर खड़े होकर एक ऑटो बुलाया और जल्दी से निर्मला जी को सहारा देकर बाहर लाए। जिस समय वे दोनों घर से बाहर निकल रहे थे, निर्मला जी की बहू छत पर खड़ी यह सारा नजारा देख रही थी। उसने उसी समय अपने पति को फोन लगाया। आपकी मां फिर से निकल गई हैं घर से, और वो भी उसी आदमी के साथ। क्या उनकी इतनी हिम्मत, मेरे मना करने के बावजूद भी? आ जाने दो उन्हें घर, गुस्से से कांपते हुए वह बोला। उधर करीब 3-4 घंटे के बाद निर्मला जी की हालत बेहतर हुई। किशन लाल जी उनके पास बैठे थे। शाम ढल रही थी। अस्पताल में बिस्तर पर लेटी निर्मला जी ने कहा, किशन लाल जी, मुझे एक बार फिर वृद्धाश्रम जाना है, वहां जाकर मन को शांति मिलती है। ठीक है, मैं आपको वहां ले चलता हूं। वृद्धाश्रम जाने का सोचते ही निर्मला जी उत्साहित हो रही थीं। वहां जाने से वे घर के घुटन भरे माहौल से कुछ पल के लिए मुक्त हो जाती थीं। किशन लाल जी ने अस्पताल से छुट्टी करवाई और उन्हें लेकर वृद्धाश्रम की ओर चल पड़े। उधर घर पर उनके बेटे का गुस्सा उबाल पर था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। निर्मला जी अब तक घर नहीं लौटी थीं, तो वह समझ गया था कि उसकी मां कहां होगी। निर्मला जी और किशन लाल जी वृद्धाश्रम के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि पीछे एक कार आकर रुकी। उसमें बैठे उनके बेटे और बहू ने देखा कि वे दोनों ऑटो से उतर रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे वृद्धाश्रम के भीतर जा रहे थे। बेटे की मुट्ठियां कस गईं, चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देखा, मैंने कहा था ना कि दाल में कुछ काला है। अब तो खुलेआम इस आदमी के साथ घूम रही है आपकी मां, बहू बोली। इधर वृद्धाश्रम के दरवाजे से अंदर जाते ही निर्मला जी के चेहरे पर सुकून छा गया। वहां मौजूद वृद्ध जन उन्हें देखकर खिल उठे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने लोगों के बीच लौट आई हों। अब तक जो कमजोरी वह महसूस कर रही थीं, वह मानो यहां आते ही कहीं गायब हो गई। अरे निर्मला जी, कैसी हैं आप? आपके बिना आश्रम सुनसान लग रहा था। सब ओर से ऐसी ही आवाजें गूंज रही थीं। चारों तरफ अपनापन था। किसी ने कुर्सी खींच कर दी, कोई पानी का गिलास लेकर आ गया। कुछ वृद्ध महिलाएं पास आकर बैठ गईं और हंसी ठिठोली का दौर चल पड़ा। निर्मला जी कितने दिनों के बाद आज खुलकर हंसी थीं, लेकिन तभी हॉल की हलचल अचानक थम गई। सबकी नजरें दरवाजे की ओर टिक गईं। दरवाजे पर निर्मला जी का बेटा और बहू खड़े थे। उनके साथ शायद 7 साल का उनका बच्चा भी था। बेटे की आंखों में गुस्सा और बहू के चेहरे पर हिकारत थी। बेटे ने गुस्से में कहा, अब यही सब बाकी रह गया था करने को। हमारे मुंह पर कालिक पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निर्मला जी तुरंत उठकर उनके पास आईं। यह कैसी बातें कर रहे हो तुम सब लोगों के सामने? कुछ तो शर्म करो। शर्म तो आपको आनी चाहिए, बहू ने तीखी आवाज में कहा। दोपहर में आप बीमारी का बहाना बनाकर निकली थीं और अब यहां बैठकर हंसी ठिठोली हो रही है। वैसे इतनी देर कहां गई थीं आप इस आदमी के साथ? हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी वृद्धाश्रम के सदस्य स्तब्ध थे। निर्मला जी को जैसे अपनी बहू के शब्दों पर यकीन ही नहीं हुआ। अपनी हद में रहो बहू, मुझे बहुत तेज बुखार था। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दवा भी नहीं थी। वो तो किशन लाल जी समय पर आ गए और अस्पताल लेकर गए मुझे। तब जाकर सांस में सांस आई है, वरना ना जाने क्या होता।
ओ, तो अब यह आपकी देखभाल करने आएंगे? बेटे ने व्यंग्य से कहा। हम यहां मर गए थे क्या? यह सुनकर किशनलाल जी आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, मर तो नहीं गए थे, लेकिन जब उन्हें जरूरत थी तब तुम थे कहां? बेटा उनकी तरफ घूमा। आंखों में आग थी। आपको हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमारा पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला? किशनलाल जी ने एक ठंडी हंसी हंसी। जहां मां की तबीयत इतनी खराब हो और बेटा बहू खबर तक ना ले, उसे परिवार कहते हो? बेटे की आंखों में गुस्सा भरा था। मैं कहता हूं अपना मुंह बंद रखिए, वरना 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 क्या? निर्मला जी तेज आवाज में बोली। तो बहू ने कहा, हद हो गई अब तो। मुझे तो यह समझ नहीं आती कि आप दोनों का रिश्ता क्या है एक दूसरे के साथ, जो एक शब्द भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं सुन सकते। निर्मला जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मन मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था। फिर धीरे से आंखें खोली और अपने बेटे बहू की ओर देखा। इस सवाल का जवाब भी मैं तुम्हें दे देती हूं, कहते हुए वो पीछे मुड़ी और किशनलाल जी की ओर देखा और बोली, किशनलाल जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे का जीवन संवारने में लगा दी। अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं, सब कुछ। अकेली मां होते हुए भी संघर्ष करते हुए जीवन बिताया, परंतु बेटे को कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अपमान और घृणा। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने अपनी जिंदगी गलत सोच के साथ गुजार दी। आज मैं स्वयं के लिए एक निर्णय लेने जा रही हूं। उनकी आवाज दृढ़ थी। उन्होंने गहरी सांस ली और किशनलाल जी की आंखों में देखा। किशनलाल जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? एक पल के लिए जैसे सारा हॉल सन्नाटे में डूब गया। किशनलाल जी अबाक रह गए। उनकी आंखों में हैरानी थी। बेटे और बहू के दिल में जैसे खलबली मच गई। यह क्या कह रही है मां? बेटे ने गुस्से में चीख कर कहा, इस उम्र में शादी? थोड़ी शर्म करो, लोग क्या कहेंगे? निर्मला जी ने पहली बार एक तीखी मुस्कान के साथ बेटे की ओर देखा और बोली, बेटा, जितनी चिंता लोगों की कर रहे हो, उतनी चिंता तुम्हें अपनी मां की करनी चाहिए थी। मैं केवल इतना जानती हूं कि मुझे किशनलाल जी का साथ पसंद है और उन्हें मेरा साथ। लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि अगर इस रिश्ते को नाम ना दिया गया तो लोग इसे तरह तरह की उपाधियां देंगे। जब अपने बेटे बहू ने नहीं छोड़ा तो लोग क्या छोड़ेंगे? किशनलाल जी अब भी कुछ बोल नहीं पाए थे। निर्मला जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, किशनलाल जी, मैंने आपको इतने दिनों में बहुत करीब से देखा है। आपकी अच्छाई को महसूस किया है। आप मेरे सुख दुख के साथी बन सकते हैं। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? किशनलाल जी ने भी मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया। बहुत खूब, बिल्कुल सही फैसला लिया है आप दोनों ने। मुझे फख्र है कि आप लोग अपने लिए खड़े हुए। वहां खड़े वृद्धाश्रम के मैनेजर ने कहा। बेटे और बहू के चेहरे से जैसे हवाइयां उड़ गईं। मां, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी इज्जत उछालने में। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। लेकिन तभी वृद्धाश्रम में रहने वाली सबसे बुजुर्ग अम्मा, जो हमेशा चुपचाप बैठी रहती थीं, धीरे धीरे अपनी लाठी टेकती हुई आगे आईं। चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अनुभव और समझदारी की गहराई थी। अम्मा की आवाज गूंजी, बेटा, किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? जो मां के जीते जी उसे छोड़ दे, क्या वो इज्जतदार कहलाएगा? बेटा सक पका गया। उसने अम्मा की ओर देखा, लेकिन उनके तेज शब्दों ने जैसे उसकी जुबान सिल दी थी। उसकी आंखों में नमी थी। जब तुम्हारी मां को प्यार और सम्मान चाहिए था, तब तुमने उन्हें क्या दिया? ताने, अकेलापन, उपेक्षा। और अब जब उन्होंने अपने लिए जीने का फैसला किया तो तुम्हें समाज याद आ गया। एक बात याद रखना बेटा, खुश रहने का अधिकार उम्र का मोहताज नहीं होता। वृद्धाश्रम में रहने वाले बाकी बुजुर्ग भी अब उनके आसपास खड़े हो गए थे। सबकी आंखों में समर्थन की चमक थी। तुम क्या सोचते हो बेटे? एक और बुजुर्ग बोले, क्या मां सिर्फ जन्म देने और त्याग करने के लिए बनी है? क्या उसे कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचने का हक नहीं? बेटा तिल मिला गया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो खुद भी असहज महसूस कर रही थी। बेटा, मां बाप कोई बोझ नहीं होते। अम्मा की आवाज रुआंसी हो चली थी। हम अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए देते हैं
और जब बुढ़ापा आता है तो हमें पराया बना दिया जाता है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। आज हर किसी को अपने बारे में सोचने का पूरा हक है। अम्मा ने निर्मला जी की तरफ देखा और उनका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में स्नेह था। बेटा, आज तूने वह किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। वृद्धाश्रम के सभी लोग एक मुस्कान के साथ अम्मा की बात का समर्थन करने लगे और पूरा वृद्धाश्रम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। निर्मला जी का पोता, जो वहीं खड़ा यह सब सुन रहा था, बड़ी मासूमियत से बोला, सच्ची मेरी दादी की शादी होगी? मैं भी आऊंगा दादी की शादी में। तभी उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर भड़कती हुई बाहर निकल गई। लेकिन जाते जाते पोता बार बार मुड़कर अपनी दादी को देखता रहा। बेटा भी गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। किशनलाल जी और निर्मला जी ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक नई रोशनी थी। अब न कोई पछतावा था और न ही कोई डर। अगले ही दिन किशनलाल जी ने अपने मकान और बाकी सारी प्रॉपर्टी के विषय में फैसला कर लिया। अपने दोनों बेटों बहुओं से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी और उन्हें अब किसी विरासत की परवाह नहीं थी। वो धन जो उन्होंने जीवन भर जोड़ा था, अब किसी नेक मकसद के लिए था। किशनलाल जी ने अपना मकान अपने बरसों पुराने वफादार नौकर भोला राम के नाम कर दिया, जिसने हमेशा उनका साथ दिया था। विवाह करके किशनलाल जी और निर्मला जी ने अपने रिश्ते को एक नाम दिया और पूरी तरह वृद्धाश्रम के लोगों की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने में जुट गए। वे साथ रहे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने और अपनी आखिरी सांस तक उन लोगों के लिए जीते रहे जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। प्यारे साथियों, यह कहानी केवल निर्मला जी और किशनलाल जी की नहीं है। यह हर उस बुजुर्ग की कहानी है जिसे कभी माँ बाप, कभी पति पत्नी और कभी सिर्फ कर्तव्यों की मूर्ति बनाकर जीने को मजबूर किया गया, जिनसे समाज ने यह उम्मीद की कि वे उम्र भर बस देते रहें, समय, प्रेम, त्याग, सेवा और समझ। पर बदले में उन्हें जो मिला वह था उपेक्षा, तिरस्कार और अंत में अकेलापन। पर इस कहानी ने एक नई राह दिखाई है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता कोई संवेदनाहीन मशीन नहीं होते जो सिर्फ बच्चों को बड़ा करने के लिए बनाए गए हों। उनके भी दिल होते हैं, सपने होते हैं, भावनाएं होती हैं और उन्हें भी हक होता है कि वे अपने जीवन के हर मोड़ पर खुद के लिए निर्णय लें। निर्मला जी ने अपने बेटे के लिए जीवन भर तपस्या की, पर जब खुद को एक साथ की जरूरत थी तो वही बेटा उन्हें बोझ समझने लगा। किशनलाल जी ने परिवार, समाज और संबंधों के नाम पर सब कुछ सहा, लेकिन जब उनकी आत्मा टूटी तब उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को दोबारा खड़ा किया और उस अकेलेपन में भी एक हमसफर ढूंढ लिया। उन दोनों का मिलन समाज के नियमों के खिलाफ जरूर था, लेकिन दिलों के नियमों के अनुरूप था। यह कहानी उन लाखों लोगों को आवाज देती है जो जीवन की सांझ में खुद को बेबस और अकेला समझते हैं। यह कहती है, समाज क्या कहेगा से बड़ा सवाल यह है, क्या जो हो रहा है वह इंसानियत के खिलाफ तो नहीं। कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने बुजुर्गों को वो सम्मान, वो अपनापन दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं? क्या हम उन्हें इंसान की तरह देखने का साहस रखते हैं? सिर्फ माँ बाप नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति जिनके अपने सपने, इच्छाएं और भावनाएं भी हैं। असली रिश्ते खून से नहीं, कर्म और संवेदनाओं से बनते हैं। जो मुश्किल समय में साथ निभाए वही अपना होता है, चाहे वो बेटा हो या एक अनजान सहारा। इस कहानी में सबसे बड़ा पाठ यही है, प्यार और सम्मान का अधिकार किसी उम्र, रिश्ते या लिंग का मोहताज नहीं होता। अपने लिए जीना भी एक इंसान का मूल अधिकार है और उस अधिकार को जीने का साहस ही सच्ची स्वतंत्रता है। तो साथियों, आइए हम भी अपने दृष्टिकोण को बदलें। अपने घरों में मौजूद बुजुर्गों को केवल जिम्मेदारी नहीं, सम्मान और स्वतंत्रता भी दें। उन्हें जीने दें जैसे वो जीना चाहते हैं, क्योंकि अंतिम समय में शांति और साथ देना किसी भी संतान की सबसे बड़ी पूजा होती है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।